अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इफ़रीत जिन के बारे में। नाज़रीन, इफ़रीत जिन्नात के बारे में। ये जिन्नात बहुत ही चालाक होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। इफ़रीत कहते हैं काफर को और बहुत ही दहशतनाक जिन को। ये वो जिन्नात हैं जो हज़रत सुलेमान के ताबे भी थे और इनके ज़रिए से ही आप काम लिया करते थे। जो हैकल सुलेमानी, जब हैकल सुलेमानी बनाई गई थी तो वो जिन्नातों के ज़रिए यानी इफ़रीत जिन ने ही इसे बनाया था। और वह इतने ताकतवर थे कि एक ही गोते में समंदर से बहुत से हीरे जवाहरात निकाला करते थे। इफ़रीत जिन देखा जाए तो बहुत ही भयानक है, देखने में भी और काम करने में भी। इनके जो काम करने के तरीके हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। ये बहुत ही भयानक दिखाई देते हैं। इनका रंग कोयले की तरह काला है और इनका चेहरा बहुत ज़्यादा भद्दा है। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर ताकतवर हैं। आप सोचोगे ये दिमागी तौर पर भी बहुत ज़हीन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, बस ये अपने जिस्म की ताकत इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बुरे जिन्नात हैं। इनकी ये किस्म जिसे इफ़रीत कहते हैं, ये किसी को दोस्त नहीं बनाते। इफ़रीत जिनका पूरा कबीला मौजूद है, इनका भी अपना पूरा कुंबा है। जैसे हम इंसानों में कोई पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, इसी तरह जिन्नात की भी कई इकसाम हैं। और इफ़रीत भी एक जिन, एक कौम है जो बहुत ही ज़ालिम होती है। इसका नाम इफ़रीत है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि पलक झपकते ही कहीं पर भी जा सकते हैं। पूरी ज़मीन का 7 बार चक्कर लगा सकते हैं आपकी पलक झपकने से पहले पहले। इनका जो रहना है, इनका जो खाना पीना है, ज़्यादातर खंडरात में होता है, जहाँ पर ज़्यादा यानी इनके कबीले वहीं पर रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में, सहराओं और दरिया के किनारों में ज़्यादा पाए जाते हैं और वहीं पर इनका बसेरा होता है। ज़्यादातर ये जिन्नात, इफ़रीत जिन्नात का ज़िक्र आपको कुरान पाक में भी मिलेगा और बहुत सारी अहादीस में भी मिल जाएगा। अब कुछ लोग इसे अपने काबू में, अपने वश में करने का कहते हैं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। असल बात ये काबू में तो हो जाते हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए आपको इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जब आप मरोगे या आपके मरने का वक्त करीब आएगा, इस वक्त ये आपसे अपना बदला ज़रूर लेंगे। आपकी जान तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपसे अपना बदला ना ले लें। आपको पूरी तरह झुलसा देंगे। मरने के वक्त आपकी ऐसी हालत कर देंगे। ये इतनी बुरी मखलूक है कि मरते दम तक आपको चैन नहीं लेने देगी। इनके बहुत सारे किस्से मौजूद हैं। ये अपने मतलब के लिए मर्द और औरत को उठाकर भी ले जा सकते हैं और जो चाहे इनके साथ कर सकते हैं। हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि इस मखलूक से दूर रहें। यही वो मखलूक थी, यानी यही इफ़रीत जिन था जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अटैक किया था। इन पर भी हमला करने की कोशिश की थी। यही जिन थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनसे भारी भारी काम लिया करते थे और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा डरते भी थे। नाज़रीन, बात करते हैं इस दावे की कि क्या हम इसको अपने काबू में कर सकते हैं, क्या हम इनको अपने वश में ले सकते हैं। आम इंसान ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली करना चाहे तो बेशक अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा है। आपने सुना तो होगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो इस तख्त को मेरे पास लाकर देगा। इसी वक्त इफ़रीत जिन ने कहा था कि मैं आपकी ये महफिल ख़त्म होने से पहले पहले तख्त लाकर रख दूंगा। इसी टाइम अल्लाह का एक वली था जिसका नाम आसफ़ बिन बरखिया बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ही तख्त को यहाँ ला सकता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के वली में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, सोचने की भी, समझने की भी और जिस्मानी भी। और इफ़रीत जिनको काबू में लेने का भूल जाएं, आप उन्हें काबू में नहीं ले सकते। अगर ये आपसे दोस्ती भी करेंगे तो मतलब की, यानी आपको कुछ ना कुछ देना होगा, जो कि बहुत भयानक भी हो सकता है। इफ़रीत जिन इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े से बड़े पहाड़ को उठा सकते हैं, लेकिन ये बिना मतलब के किसी को कुछ नहीं देते।
حتیٰ کہ آپ کی جان بھی جا سکتی۔ یہ بہت خطرناک مخلوق ہے، ان سے دور ہی رہا جائے تو ہی بہتر ہے۔